बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जिस प्रकार अरिहंत भगवान के 12 गुण होते हैं, सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं, आचार्य जी महाराज के 36 गुण होते हैं, उपाध्याय जी महाराज के 25 गुण होते हैं और साधु साध्वियों के 27 गुण शास्त्रों में बताए गए हैं। उसी प्रकार श्रावक और श्राविका के 21 गुणों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। श्रावक श्राविका यानी जो जैन सद्गृहस्थ होते हैं, उनके अंदर 21 गुण होने चाहिए। जिसमें ये गुण हैं वो इन गुणों को बढ़ाएं और जिसमें गुण नहीं है वो इन गुणों को पैदा करने का प्रयत्न करें। इन 21 गुणों में एक गुण है कृतज्ञता। कृतज्ञता अर्थात किसी ने हम पर उपकार किया है तो उसके उपकार को मन से स्वीकार करना, वचन से भी और काया से भी उसके उपकार को मानना। कभी भी उपकारी के उपकार को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमें ज़रूरत थी उस समय कोई काम आया तो समझ लो वो हमारे लिए भगवान हो गया। और जिस व्यक्ति में ये कृतज्ञता का गुण होता है, उपकारी के उपकार को मानने का गुण होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई बड़ी मुश्किल आती भी नहीं है और आ जाए तो जल्दी चली भी जाती है। इसी बात को लेकर के एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। एक व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा गरीबी की अवस्था में जी रहा था। कभी कभी किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है तो किसी से कर्ज भी लेना पड़ जाता है और समय आने पे वो कर्ज उतार भी दिया जाता है। पर कभी कभी कर्ज इतना अधिक हो जाता है कि वो कर्ज उतारे से भी नहीं उतरता। इस व्यक्ति ने भी कर्ज लिया पर कमाई हुई नहीं, कर्ज उतार नहीं पाया। फिर दूसरे से लिया, फिर तीसरे से लिया, बहुत ज़्यादा कर्ज सिर पे हो गया। एक तरफ कर्ज की चिंता है, दूसरी तरफ बेटी जवान हो रही है, उसके विवाह की चिंता है। इतनी चिंता है कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भूख नहीं लगती। कहीं बाहर जाता है, कुछ काम बनता नहीं है, घर पे आता है, घर की स्थिति को देख के, धर्म पत्नी को देख के, परिवार को देख के और ज़्यादा चिंता बढ़ती है। पत्नी भी समझती सब कुछ है पर फिर भी चर्चा भी करती है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दिन ये व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, मन में सोचता है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मेरी समस्याएं कभी भी हल नहीं होने वाली है। मेरी समस्याएं मेरे जीवन के साथ ही खत्म होएगी। अगर मैं मर ही जाऊंगा तो जिनसे मैंने कर्ज ले रखा है हो सकता है वो कर्ज माफ़ कर दें, मेरी पत्नी और बच्चों को तंग ना करें। मैं जीवित रहूंगा फिर तो माफ़ नहीं करेंगे, मेरे से तो वो मांगेंगे। पर मैं मर गया तो शायद मेरा परिवार सुखी हो जाए, कर्ज उतारने की चिंता से मुक्त हो जाए। भगवान फरमाते हैं कि इस जन्म में जो कर्ज लिया है अगर इसी जन्म में नहीं चुकाया तो अगले कई जन्मों तक ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। जिससे कर्ज लिया है उसके यहाँ मजदूरी करके, नौकरी करके, काम करके और पता नहीं कैसे कैसे उतारना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कितनी भी मजबूरी हो कर्ज लेने से बचें, कम से कम कर्ज लें और जो लिया है उसको तुरंत उतारने का प्रयास करें। ऐसा भी कहा गया है इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी वही है जिसके सिर पे कोई कर्ज नहीं है। अब ये व्यक्ति जो कर्ज के बोझ से दबा है, मन में विचार करता है कि मैं मर गया तो कर्ज का बोझ उतर जाएगा,
और मेरी बेटी को अनाथ समझ करके कोई ना कोई मेरी बेटी का ब्याह भी कर देगा। अब ऐसा विचार करके ये व्यक्ति नदी किनारे जाता है और नदी में छलांग लगा देता है। जैसे नदी में छलांग लगाता है, लगा तो दी, पर मरना आसान नहीं होता। बहुत वेदना होती है, बहुत तड़पन होती है, एकदम भयभीत हो जाता है व्यक्ति। अब छलांग लगाने के बाद हाथ पैर मारता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिल्ला भी रहा है, सोच भी रहा है कि मैं बच जाऊं। और उधर से एक व्यक्ति, बड़ा भला शरीफ नेक दिल वो व्यक्ति था, वो उधर से निकल रहा था। उसने जैसे इस व्यक्ति की आवाज़ सुनी तो उसने आव देखा ना ताव, इसे बचाने के लिए तुरंत नदी में छलांग लगाई और बड़ी मेहनत करके, बड़ा पुरुषार्थ करके, जैसे तैसे करके इसे नदी से बाहर निकाल करके ले आया। उपचार किया, उसको स्वस्थ किया, और जब वो स्वस्थ हो गया तो बचाने वाले सेठ जी ने उससे पूछा कि भाई नदी में कैसे गिर गए? और वो कहने लगा कि नदी में तो मैं मरने के लिए गिरा था, मरना चाहता हूँ मैं, आपने मुझे बचा लिया। कहते तुम चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। कहते वो तो चिल्लाता ही है इंसान जब मुसीबत में होता है, पर आपको मुझे बचाना नहीं चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, और मेरी समस्याओं का हल केवल मेरी मृत्यु है और कोई हल है ही नहीं। सेठ जी कहने लगे नहीं भैया, ऐसे नहीं होता। जहाँ समस्या होती है वहाँ कोई ना कोई समाधान भी जरूर होता है। मृत्यु के बाद कोई समाधान नहीं होता। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। आत्महत्या से समस्या सुलझती नहीं है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आत्महत्या करने वाले के अगले कई जन्म खराब हो जाते हैं। क्योंकि आत्महत्या करने वाला एक बार कदम उठा लेता है, फिर बाद में वो या तो बहुत दुख में कदम उठाता है, या बहुत भय से कदम उठाता है, या बहुत चिंता में कदम उठाता है। कोई शांति से तो मरेगा नहीं। अब जो शांति से नहीं मरता, अशांति से मरता है, उसके कई जन्म अशांति में व्यतीत होते हैं और बहुत दुर्गति होती है। तो भैया आत्महत्या तो बिल्कुल मत करना। मुझे ये बताओ समस्या क्या है? जब उस सेठ जी ने इतने आराम से अच्छी तरह से समझा करके पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे सिर पे कर्जा है, मेरी बेटी विवाह के योग्य है, और मेरा कोई रोज़गार नहीं है, कोई कमाई नहीं है, भोजन की भी चिंता रहती है, तो फिर ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा है? सेठ जी कहने लगे घबराओ मत, भगवान का दिया मेरे पास काफ़ी कुछ है। और अगर एक इंसान के पास इतना कुछ है और दूसरे इंसान के पास कुछ नहीं है, तो जिसके पास है अगर वो उसकी मदद नहीं करे, उसको बचाए नहीं, तो होने का फ़ायदा क्या हुआ? पैसा होता किस लिए है? इसीलिए होता है ना कि ज़रूरतमंदों के काम आए। तो आप ऐसा करो, कल से मेरी दुकान पे आ जाओ, मैं तुम्हें नौकरी भी दूंगा और जितना तुमने कर्जा ले रखा है सारा कर्जा उतार दूंगा और तुम्हारी बेटी का विवाह भी करा दूंगा। अब तो वो व्यक्ति एकदम खुश हो गया। कहते अब और कोई चिंता? कहते नहीं, बिल्कुल और कोई चिंता नहीं है। कर्जा उतर जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी, घर में कमाई आने शुरू हो जाएगी, खर्चा चलेगा आराम से, और मुझे क्या चाहिए? अब वो व्यक्ति सेठ की दुकान पर जाने लगा और सेठ जी ने उसके सारे काम पूरे कर दिए। अब उसको कोई काम भी नहीं आता था ऐसा, तो सेठ जी ने उसको मुनीमी का काम सिखाया, अकाउंटेंट का। सारा काम सीखने के बाद उसको अपनी दुकान पे रख लिया। अब वो मुनीम बन करके सारा हिसाब किताब रखने लगा, सब कुछ नफ़ा नुकसान हर चीज़ का उसको पता है, हर चीज़ वो लिखता है, लिखा पढ़ी करता है, सब कुछ करता है। और थोड़े ही दिनों में उसने क्या देखा कि सेठ जी की तो बहुत कमाई है, सेठ जी की तो इतनी ज़्यादा कमाई है कि हिसाब लगाते लगाते भी थक जाओ तो भी हिसाब पूरा नहीं हुए, कहीं कोई और छोर ही दिखाई नहीं देता। अब वो व्यक्ति अपने दुख के दिनों को भूल गया कि कैसी परिस्थिति में सेठ ने मेरी किस प्रकार सहायता की, मेरे को मृत्यु से भी बचाया, जीवन भी दिया और अच्छा जीवन दिया। मैं पहले कैसा जीवन जी रहा था, सब उपकार भूल गया और भूल करके
वो मन में सोचने लगा कि सेठ की संपत्ति पर किसी तरह मेरा अधिकार हो जाए, क्योंकि सेठ की अपनी कोई संतान नहीं थी और वो ये सोचता था कि और किसी को पता भी नहीं है, इतनी जानकारी भी नहीं है सेठ के पास कितना धन है, कहाँ कहाँ है। सारा कुछ मुनीम होने के नाते मेरे को पता है, तो अगर सेठ मर जाए किसी तरह तो ये सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। और वो इस अवसर की तलाश में रहने लगा कि सेठ जी को मार दिया जाए। एक दिन उसने योजना बनाई, अपने घर पे खीर बनाई, खीर में जहर मिलाया और खीर का बड़ा कटोरा भर के सेठ जी के घर लेकर के आया। शाम का समय था, कहने लगा मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं आपके लिए खीर लेकर के आया हूँ। सेठ जी उस समय व्यस्त थे किसी काम में, कुछ लिखने पढ़ने में कुछ। सेठ जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरी टेबल पे रख दो और मैं अपने आप खा लूँगा इसको। सेठ जी ने उसके पुत्र जन्म की बधाई दी और मुनीम वहाँ खीर रख के चला गया। अब सारी रात मुनीम ये सोचता रहता है कि कल सुबह मैं सेठ जी के घर जाऊँगा, दुकान पे जाऊँगा तो वहाँ तो कैसा माहौल मिलेगा, सब रोते हुए मिलेंगे, सब ऐसे करते हुए मिलेंगे। मुझे भी वहाँ जा कर के ऐसे एक्टिंग करनी है जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। और वो अपनी योजनाएं ऐसी बनाता रहा। और इधर सेठ जी काम में इतने व्यस्त हैं, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। सेठ जी के यहाँ एक बिल्ली पली हुई थी, बिल्ली को पाल रखा था। कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। अब सेठ जी इतने अच्छे हैं, ज़रूरतमंदों के इतने काम आते हैं, जरा सा भी एहसान नहीं जताते। इतने ज़िंदगी में उन्होंने उपकार कर रखे हैं, इतने भले काम कर रखे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे कोई अकाल मौत कैसे मार सकता है। तो वो जो बिल्ली पाल रखी थी वो आती है, आकर के टेबल पे छलांग लगाती है और जैसे टेबल पे छलांग लगाई वो कटोरा नीचे गिरा, वो खीर सारी ज़मीन पे बिखर गई और उस बिल्ली ने उस खीर को खा लिया। जैसे बिल्ली ने खीर को खाया, थोड़ी देर के बाद वो बिल्ली तड़फने लगी और तड़फ तड़फ करके वो बिल्ली मर जाती। बिल्ली मरी तो सेठ जी को एहसास हुआ कि इस खीर के अंदर जहर मिलाया गया। अब सेठ जी कितने क्षमावान हैं, बहुत उच्च कोटि की क्षमा है, उच्च कोटि की सहन शक्ति है। समझ गए कि जहर वाली खीर क्यों लाई गई, क्यों मेरे को दिया गया, पर सोचते हैं कि जब भगवान मेरे साथ है तो मुझे इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ से सारी साफ सफाई हो गई, बिल्ली को उठा दिया गया, रात व्यतीत हुई, सुबह हुई। उधर वो मुनीम इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे पास खबर आएगी, समाचार आएगा, पर कोई समाचार नहीं आया। सही टाइम पे सेठ जी दुकान पर पहुँचे हैं और उनकी दुकान पर पहुंचने के बाद मुनीम दुकान पे आता है और जैसे दूर से देखता है कि सेठ जी तो सही सलामत दुकान पे बैठे हैं, और तो एकदम घबरा जाता है कि ये क्या, जो मैं खीर दे करके गया था इसका मतलब सेठ ने खीर खाई नहीं। क्यों नहीं खाई खीर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेठ जी को पता लग गया हो कि इसमें जहर है? अगर सेठ जी को पता लग गया होगा तो फिर तो मुझे वो छोड़ेंगे नहीं। एकदम डर गया, भयभीत हो गया। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि सेठ जी ने इशारा करके बुला लिया कि आजा भाई आजा। वहाँ पे खड़ा क्या सोच रहे, आके अपना काम संभाल। बिल्कुल नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक, जैसे हर रोज बोलता था, सेठ ने वैसे ही उसको बुलाया, बिठाया, वो काम में लग गया। ऊपर से काम कर रहा है पर अंदर में बड़ी खलबली मची हुई है कि हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, ये सेठ जी मरे क्यों नहीं। और सोचता है कि सेठ जी मुझे कुछ कहेंगे, कुछ मुझे डांट लगाएंगे, कि मेरे को नौकरी से निकालेंगे, कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो बस सोचता ही रह गया। पर सेठ जी ने ना तो उसको कुछ कहना था और ना ही कुछ कहा, क्योंकि अब सेठ जी जब बचे गए हैं, जब उसका कोई वार लगा ही नहीं तो फिर कहने से फ़ायदा भी क्या है। और अगर लग जाता, मर जाते तो भी कहने से क्या फ़ायदा था। भी दो चीज़ें हैं, या तो जीवन है या मृत्यु है। मृत्यु हो जाती तो हो ही चुकी मृत्यु, फिर कहने से क्या फ़ायदा है। बच गए तो बच ही गए, अब कहने से क्या फ़ायदा है। तो सेठ जी कुछ नहीं कहते हैं उसको। और मुनीम जो था वो 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाता है।
बिल्कुल पहले की तरह काम करने लग जाता है, पर उसके मन में कोई इस बात का संकोच नहीं है, कोई इस बात की लज्जा नहीं है कि मैंने सेठ के साथ इतना बुरा किया और फिर भी सेठ ने मेरे को एक लफ्ज़ तक भी नहीं कहा, चेहरे से भी नाराज़गी नहीं दिखाई और पहले की तरह ही सहज भाव से रह रहे हैं। अब से वो मुनीम फिर से सोचने लगा कि फिर कोई मौका मिले और मैं सेठ को मार करके उसके सारे धन को अपना लूं। एक दिन सेठ जी को किसी दूसरे गांव जाना था और साथ में बहुत सारा धन लेकर के जाना था। सेठ जी सोचने लगे किसको लेकर के जाऊं, विचार आया उस मुनीम को ही ले चलता हूं। उन्होंने मुनीम को बुलाया, बुला करके सारी बात बताई कि कल हमें उस गांव जाना है, इस रास्ते से जाना है, इतना धन लेकर के जाना है और किसी को साथ नहीं लेकर के जाएंगे, बस आप चलना और मैं चलूँगा और काम करके शाम तक दोनों जने वापस आ जाएंगे। अब शाम को सेठ जी ने समझा दिया, अगले दिन सुबह चलना है। इधर मुनीम अपने घर गया, उसको चैन नहीं पड़ रही। वो सोचता है कि अब ये सही मौका है कि सेठ जी होंगे और मैं होऊंगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा। उसने क्या किया, 2-4 चोर उचक्के डाकू टाइप के आदमी थे, उनसे संपर्क किया, उनको बताया कि मैं और सेठ जी कल जाएंगे इस रास्ते से, तुम पीछे से आना, आ करके सेठ जी के ऊपर हमला करना, सेठ जी को मार देना और मैं वो सारा धन उनसे ले लूँगा, सेठ जी को पता भी नहीं चलेगा किसने मारा और उस धन में से मैं कुछ धन आपको भी दूंगा। ऐसी योजना बना के सो गया। अगले दिन सुबह एक बहुत बड़ी सी पोटली के अंदर खूब सारा धन है, हीरे मोती अशर्फियाँ, और एक पोटली में भोजन है। सेठ जी ने भोजन की पोटली खुद पकड़ी है और धन की पोटली भी उसी को पकड़ा रखी है। और आधे रास्ते जैसे पहुंचते हैं, मुनीम ने इशारा किया, वो चारों पांचों आ गए। आकर के पीछे से उन्होंने सेठ जी के सिर पर डंडा मारा और जैसे एक डंडा पड़ा सेठ जी तो वहीं बेहोश हो गए। उनको और ज़्यादा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जैसे सेठ जी बेहोश हुए, वो मुनीम धन लेकर के भागने लगा तो उन चारों ने मुनीम को पकड़ लिया। अरे भाई, तो अपने आप को बड़ा समझदार समझता है कि तूने सेठ को मरवा करके सारा धन तू लेना चाहता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि सारा तू ले ले, मारा तो हमने, काम तो हमने किया, तू कैसे धन ले सकता है। उन्होंने उस मुनीम से धन की पोटली छीनी और उसको पकड़ करके खूब पिटाई करी और खूब पिटाई करके नदी के अंदर उसको फेंक दिया। अब वो उसी नदी के अंदर फिर वैसे ही तड़फ रहा है कि कोई निकाले मेरे को, कोई बचाए मेरे को। और इधर सेठ जी, थोड़ी सी हवा चली, उनको होश आया, उठ कर के देखा ये क्या हो गया, भी किसी ने मारा मेरे को, तो कोई ऐसे मार के बेहोश कर गया, मुनीम का पता नहीं क्या किया होगा, सारा धन भी चला गया। चलो कोई बात नहीं, वो तो धर्मात्मा थे, सरल स्वभावी थे, कोई उन्होंने दिमाग लगाया नहीं कि मेरा धन लेके मुनीम गया होगा। और वो वहाँ से उठे, चलने लगे और जैसे चले आगे थोड़ा सा गए, उन्होंने क्या देखा, नदी के अंदर वो मुनीम वैसे ही चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। अब सेठ जी फिर नदी में कूदते हैं और फिर उसको मुनीम को बचा करके ले करके आते हैं। अब ले करके आते हैं तो फिर उसको कहने लगे कि भाई ये क्या हुआ, कौन आया था, किसने मेरे को मारा था, किसने तेरे को मारा, तू नदी में कैसे आ गया इतनी दूर। तो मुनीम जो था अब सेठ के व्यवहार को देख करके यूँ सोचने लगा कि देखो मैंने सेठ के साथ कितना बुरा किया और सेठ ने फिर भी मेरे को बचा लिया। अगर सेठ की जगह कोई और आदमी होता तो वो कभी भी ऐसे कर नहीं सकता था, और मैं होता मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता था ऐसे। अब मुनीम जो था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगा, सेठ जी ये सारी गलती मेरी थी, सारा अपराध मेरा था। जैसे ही आपने मेरे को रात को ये बात बताई, मैंने ही इन चोरों को बुलाया था कि आपको मरवा करके सारा धन मैं लेकर के भाग जाऊंगा। और अब वो चोर, तो मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया, उन चोरों के ऊपर विश्वास किया, और वो चोर तो मेरे को भी मार करके सारा धन ले करके भाग गए हैं। सेठ जी कहने लगे, कोई बात नहीं, चलो जान बच गई, धन तो फिर आ जाएगा, धन की क्या बात है। और अगर आप उन चोरों को जानते हो तो मुझे बताओ, हम उन चोरों को पकड़वाएंगे, उनसे धन भी हासिल करेंगे। अब मुनीम ने चोर पकड़वाए और सारा धन भी वापस आ गया और मुनीम भी पहले की तरह फिर से
अच्छी तरह रहने लगा। उसके मन के अंदर जो सेठ के धन को लेकर के लोभ था, लालच था और सेठ के प्रति ऐसी भावना थी कि सेठ को मार के धन ले लूँ, वो सारा मैल उसका धुल जाता है और वो बहुत अच्छी तरीके से सेठ का वफादार बन के रहने लग जाता है। तो इस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा तो ये है कि अगर अपने पुण्य रक्षा करने वाले हैं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सेठ के पुण्य रक्षा करने वाले थे, दोनों बार उसका बचाव हो गया। दूसरी शिक्षा ये है कि जो व्यक्ति अच्छा होता है, दूसरे के साथ अच्छाई करता है और अच्छाई के ऊपर विश्वास रखता है, वो बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छा बना सकता है। जैसे उस सेठ ने अपने अच्छे व्यवहार से उस मुनीम को भी अच्छा बना लिया। तो हम भी अपने मन में ऐसा भाव रखें, कभी किसी का बुरा तो करना ही नहीं है। हाँ, कभी मौका लगे तो अच्छाई करने से चूकना नहीं है। अच्छाई बहुत तरीक़ों से होती है, कभी धन से भी होती है, कभी वचन से भी होती है, कभी मन से भी होती है। तो जैसे भी हो सके अच्छाई करें। और जैसे उस मुनीम ने उपकारी के उपकार को नहीं माना तो उपकारी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, उसका खुद का ही बिगड़ता चला गया। तो ऐसे हमको कभी नहीं करना है। जिसने हमारे ऊपर कभी छोटा सा भी उपकार किया हो, हमेशा उसके उपकार को मानना और हमेशा उसका आदर सत्कार करना और अच्छाई के रास्ते को कभी नहीं छोड़ना। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।